हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के सेशन में हम HTML की वीडियो में हम पिक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो पिक्चर्स हैं वो किस तरीके से HTML में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो देखिएगा, पिक्चर ऐड करना कि फर्स्टली हम सीखेंगे कि HTML के अंदर हम पिक्चर कैसे ऐड करते हैं, फिर जो IMG टैग है उसके द्वारा कैसे करते हैं, SRC का मतलब क्या होता है, ALT अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड में इमेज कैसे अटैच कर सकते हैं हम। ठीक है, ये सब कुछ हम क्या करेंगे इस HTML में CSS में आपको दिखा देता है। HTML में पिक्चर का पार्ट है, आज ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कहीं मिलेगा, ये रहा इमेजेस का। इमेजेस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली जब भी हमें HTML के अंदर VS कोड में HTML के अंदर हमें इमेज ऐड करनी होती है तो उसका एक सिंपल सा टैग है इमेज SRC, फिर पिक्चर का नेम डाल दो, मतलब पिक्चर जहाँ आपने सेव की है वो डाल दो। एंड अल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर बाय चांस इमेज ना दिखाई दे, किसी वजह से वो लोड ना हुई हो, तो उसके अल्टरनेट क्या हमें लिखा हुआ दिखाई दे। ठीक है, ऐसे इमेज SRC एंड अल्टरनेट ऐसे आप डाल सकते हो इमेज। अब कुछ बातें आती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इतना ही होता है। इसमें SRC एट्रीब्यूट बोलते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द रिक्वायर्ड SRC एट्रीब्यूट सी क्या करता है, स्पेसिफाई URL यहाँ एंटर किया जाता है। आप यहाँ URL भी डाल सकते हो। ठीक है, या फिर जो इमेज आपने डाउनलोड की है वो भी डाल सकते हो। अब कुछ एक प्रॉब्लम आती हैं जो स्टार्टिंग में मुझे भी आई थी, तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसा आपको भी आएंगे, क्योंकि वो जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनको आती ही आती है। वो प्रॉब्लम मैंने फेस की है। अगर रियल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँ तो हुआ क्या था, जब मैं स्टार्टिंग में सीख रही थी ना HTML, इमेज ऐड करना था मुझे अप्रोक्सीमेट, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ट्रस्ट करो तो 1 डे कंप्लीट लग गया था मुझे इमेजेस सीखने में। पता है क्या प्रॉब्लम थी, मैं आपको बताती हूँ वो प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर के अंदर मैंने इमेज ले रखी है, तो इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगी वहां, और एक जो ये इमेज है ये फोल्डर के बाहर है, तो इसे कैसे एक्सेस करूंगी। तो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे, काफी बस सिंपल बताए थे कैसे से इमेज आप एक्सेस करो डाउनलोड करके। वो तो ये तो कोई नहीं बताना कि फोल्डर के अंदर से एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, अगर फोल्डर के बिना एक्सेस है तो कैसे करेंगे उसको, इमेज को बैकग्राउंड में कैसे सेट करेंगे, बहुत बार रिपीट हो जा रही है, मतलब इतनी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। 1 डे कंप्लीट लगा था। लेकिन वही बात है ना, अगर किसी को किसी चीज़ में अगर हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो वो चीज़ लाइफ टाइम याद रहती है। तो वही कुछ, तो इस तरीके से मैंने कुछ आपके सामने ये बनाया है, तभी मैं इसको एक एक करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अपने एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, HTML के फोल्डर के अंदर फाइल बनाएंगे, हम बनाएंगे इमेज के नाम से। ठीक है, image.html एंटर कर देंगे। अभी आपके सामने आ गया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमेशा करते हैं, देन प्रेस एंटर। ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गई है। एंड देन टाइटल में हम यहाँ क्या लिखेंगे, टाइटल में हम लिखेंगे यहाँ इमेजेस। ठीक है, इमेजेस हम कर रहे हैं ना, तो इमेजेस इन HTML कर देती हूँ मैं यहाँ। फिर आप आओगे बॉडी के अंदर। अब आपको इमेज यहाँ लेके आने हैं। अब इमेज लाने के 2 तरीके होते हैं। देखो, या तो आप डायरेक्ट उसका URL लेके आ रहे हो, ठीक है, या फिर आपने उस इमेज को डाउनलोड किया तो आप एक डाउनलोडेड इमेज यहाँ डाल रहे हो। तो ऐसे 2 तरीके तो हैं, या तो आप डायरेक्ट लिंक डाल रहे हो, उसका पाथ डाल रहे हो, या फिर आपने इमेज सिस्टम के अंदर डाउनलोड किया फिर आप उसको एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके में इसके अंदर बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको इमेज लेने का सिंपल सा तरीका है, क्या, IMG लिख दो। IMG लिखोगे ऑटोमेटिक एमिट एब्रिवेशन आएगी, एंड देन प्रेस एंटर। कुछ नहीं करना, IMG लिखो, एंटर करो। अब IMG में 2 ये एडिशनल चीज होती है ना, एडिशनल कुछ मतलब हमने लिखा IMG था, आ रहा है SRC अल्टरनेट, दैट मीन ये क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट है। देखो यहाँ पर दिखाएगा आपको ये क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी कि यहाँ आपको सोर्स डालना है कि इमेज आपको पाथ डालना है, या फिर आपको इमेज सिस्टम के अंदर डाउनलोड करके फिर डालनी है। ठीक है, इमेज का नेम डालना है। अल्टरनेट ALT, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। बाय चांस इमेज ना डाउनलोड हो तो क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कोई इमेज नहीं लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ अल्टरनेटिव में क्या डालती हूँ, मैं ऑल्ट के अंदर यहाँ डाल देती हूँ मैं इमेज डाउनलोडिंग, इमेज लोडिंग डाल देती हूँ कि अभी इमेज लोड हो रही है। LOA आएगा ना, लोडिंग। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से लाइव सर्वर मैं क्या करती हूँ, चालू करती हूँ। अब क्या करना है आपको, यहाँ से एक्सटेंशन पे जाकर लाइव सर्वर आपको इंस्टॉल कर देना है। तो मैं यहाँ जाती हूँ गो लाइव पर। ठीक है, अभी मैं गो लाइव पर जाऊँगी, आपको दिखाऊंगी। इमेज मैंने कोई डाली नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये आपका इमेज लोडिंग ही आपको दिखाएगा। देखो, एक इमेज का ऐसे टैग सा दिखा दिया, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई इमेज थी, और अल्टरनेटिव उसने दिखाया, क्योंकि मैंने अभी इमेज तो डाली ही नहीं है ना, इस वजह से। ठीक है, अब इससे आ गया था सोर्स के अंदर आपको क्या डालोगे। देखो, आप या तो सोर्स आप उसका पाथ ले लो, जैसे मैं आपको यहाँ जाके दिखाती हूँ। मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक इमेज ले लो यार, रैंडमली ले लो ना, नेचर इमेज डाल देती हूँ, मोस्ट ऑफ यही लेती हूँ समझाने के लिए, और तो क्या ही ले, है ना। यहाँ आप इमेजेस में ले सकते हो। अगर आपको HD क्वालिटी की इमेजेस चाहिए तो आपको पिक्सबाई PIX से BY करके नेम है वेबसाइट का,
अनस्प्लैश करके नेम है वेबसाइट का, वो आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए ये वाली इमेज चाहिए, तो आपको करना क्या है, मुझे सिस्टम के अंदर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका लिंक चाहिए। तो राइट क्लिक करोगे और यहाँ से जाओगे आप कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस, इसको आप कॉपी कर लिया, फिर आप अपने VS कोड में जाओ और यहाँ कर्सर को पोजीशन दो और यहाँ उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपका एड्रेस आ जाएगा। व्यू पे जाओ, वर्ड रैप कर लो। इस तरीके से उस इमेज का एड्रेस आ गया। अगर मैं अब जाके देखूं तो जो ये इमेज है यहाँ आ जाएगी, बट ये किसी वजह से नहीं आई या आएगी, ये इमेज यहाँ नहीं आई है। ये तो हमें नहीं पता कि एड्रेस हमने सही डाला है, फिर भी किस वजह से नहीं आई हमें नहीं पता। चलो किसी और का लेके देखते हैं। हो जाता है बहुत बार जो है इमेज नहीं आ पाती। ठीक है, इसी को मैं अगर देखूँ यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस नहीं हुआ, कॉपी इमेज एड्रेस करके देखें हम इसको। चलो कॉपी इमेज एड्रेस करके देखते हैं यहाँ से। ओहो नहीं नहीं नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन अब आ गई है ना। इस तरीके से कॉपी इमेज एड्रेस करके आप इसको कर सकते हो, बट एक सही तरीका नहीं है ऐसे लेने का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं सबको रिमूव कर देती हूँ, इतना कंटेंट हमें नहीं चाहिए भाई। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल इमेज को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, ये बेस्ट वे रहता है। अगर कोई अपनी वेबसाइट से इमेज रिमूव भी कर देता है ना और आपने उसको डाउनलोड करके यूज़ किया है तो वो रिमूव नहीं होगी। तो एक अच्छा तरीका, मैं ये वाली लेती हूँ, थोड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे सेव इमेज एज। सेव इमेज किस नेम से और किस फोल्डर में आपको सेव करना है। मुझे तो मैं तो सिंपल डाउनलोड्स के अंदर ही ले रही हूँ, तो यहाँ मैं लेती हूँ किस नाम से मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे नेचर के नेम से nature.jpg। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ सिंपली। या तो आप इस ऑलरेडी है आप में, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, ओके मैं रिप्लेस कर ही देती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कहीं खास उसको यूज़ नहीं किया हुआ। तो यहाँ आपकी nature.jpg आ गई। या तो आप सिंपल VS कोड में जाकर फोल्डर से उसे ओपन कर सकते हो, बट एक बेस्ट तरीका मैं हमेशा इसी को ही प्रेफर करते हो। वो करना क्या है, कहीं फोल्डर में कुछ नहीं जाना, यहाँ इमेज डाउनलोड होके आ गई, इसको आप पकड़ो यहाँ से और इसको ड्रैग करो और यहाँ जाके क्या कर दो, यहाँ जाके आप उसको ड्रॉप कर दो। सिंपली आपको ड्रॉप करना है यहाँ जाके। ठीक है, सिंपली आपको इसके अंदर ड्रॉप करना है, जस्ट 1 मिनट। ओके, कम बैक। प्रॉब्लम क्या है, मैं अपने वीडियोस को एडिट नहीं करती क्योंकि रिकॉर्ड करने का टाइम ही मुश्किल से लगता है, तो एडिट तो मैं कहाँ से ही करूँगी। ठीक है, ओके कम बैक। तो हमने क्या किया, nature.jpg को यहाँ हम लेके आए। ठीक है, मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब जो ये था फर्स्ट तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप, लेकिन ऐसे बहुत सारे इमेजेस है तो उसे कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ फाइल में जाओ और उसको क्या करना, आपको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए जाओ ओपन फाइल, और यहाँ से मैंने उसको कहाँ किया था, मैंने किया था डाउनलोड्स के अंदर। तो डाउनलोड्स के अंदर ये रही नेचर। ठीक है, इस तरीके से आप उनको सिलेक्ट, जैसे बहुत सारे आपको सिलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो आप उसको, शिफ्ट के साथ बहुत सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ एक, nature.jpg। तो आपको करना क्या, यहाँ से ओपन कर दो, तो वही जो है देखो ये आ जाएगी, आगे ना यहाँ पर कहाँ गई, और nature.jpg है जो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, फोल्डर से कर लो या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। मैं इन सबको यहाँ से जो अननेसेसरी है सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। हम वर्क कर रहे हैं इमेजेस में, इसको भी रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, इतना है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करना। अब देखो nature.jpg कहाँ है, देखो इस फोल्डर से भी बाहर है, इस फोल्डर से भी बाहर है, ये बाहर है। ठीक है, तो इसको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको nature.jpeg। बट ये तो आपको दिखाई नहीं रहा है कि वो कर रहा है या नहीं, मतलब वो ऑटोमेटिक क्या करता है, आपको बता देता है कि वो चीज़ आपकी कहाँ है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर सिंपली ऐसे नहीं उठ रहा तो आपको क्या करना, डॉट और स्लैश आप लिखो। डॉट स्लैश जैसे ही आप लिखोगे तो आपको दिखा देगा कि आपको किसके अंदर जाना है। लेकिन ये तो वन इमेज HTML लिंक HTML ये सब दिखा रहा है, ये तो कहाँ है, ये सब तो हमारे HTML के फोल्डर में। अरे हम तो HTML के फोल्डर में हैं, बट इमेज तो हमारी इस फोल्डर से बाहर है, तो इमेज को हम कैसे एक्सेस करेंगे भाई, क्योंकि हम तो HTML की फोल्डर के अंदर, जो हमारी इमेज HTML उसके अंदर है, हमें क्या करना है, फोल्डर से बाहर आना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 डॉट लगाने होंगे। ठीक है, 2 डॉट, देखो मैं दिखाती हूँ दोबारा से। क्या करना है, 1 डॉट तो आपका इमेज लेने का, एक फोल्डर से बाहर आने का, फिर लगाना आपको स्लैश। देखो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर दिया क्या, nature.jpeg। उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, nature.jpeg। अब मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपका जो nature है वो आपकी इमेजेस है, यहाँ आ गई है। ठीक है, ये तो था आपका फोल्डर से बाहर। ठीक है, ये तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे कमेंट। ये मैं कहाँ लिखूँ, आउटसाइड ऑफ फोल्डर। ठीक है, आउटसाइड ऑफ फोल्डर, यानी कि हम फोल्डर से बाहर थे, वहाँ से हमने क्या किया था, इसको लिया था। अब मुझे ये करना है विद इन फोल्डर, यानी कि इनसाइड फोल्डर।
इनसाइड फोल्डर के अंदर से ही मुझे इमेज लेनी, तो मैं कैसे लूँगी? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे करना होगा IMG। दोबारा से एक और लेके दिखाते हो। अब SRC के अंदर आपको क्या करना है? हम ऑलरेडी कहाँ हैं? देखो, अगर आपको पता लगाना है कि हम ऑलरेडी कहाँ हैं, तो आप इसके ऊपर जाओ, होवर करो, ऑटोमेटिक ये पाथ दिखाएगा आपको। पाथ क्या दिखा रहा है? लास्ट में देखो, HTML के ट्यूटोरियल का फोल्डर है, फिर HTML का फोल्डर, फिर उसके अंदर image.html, दैट मीन ट्यूटोरियल का फोल्डर, HTML का फोल्डर, इसके अंदर image.html में है। ठीक है, तो हम यहाँ से 1.jpg, ये क्या है? एक वो है इमेज है, इसे हमें विद इन फोल्डर में, क्योंकि फोल्डर के अंदर है तो विद इन फोल्डर ही हम इसको एक्सेस करेंगे, यानी इनसाइड फोल्डर। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, डॉट/ कर दो आप यहाँ से ऑटोमेटिक, क्योंकि फोल्डर के अंदर होता है तो डॉट/ कर दो, और जब हम फोल्डर के बाहर होते हैं तो एक डॉट और लगा दो कि वो फोल्डर के बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे सर्च करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया। मुझे यहाँ बहुत इशू आया था जब मैं स्टार्टिंग में सीख रही थी, लेकिन मैंने आपके लिए बिल्कुल ईजी कर दिया है कि फोल्डर के बाहर है तो इमेज कैसे एक्सेस करोगे, और फोल्डर के अंदर है तो कैसे एक्सेस करोगे। ठीक है, अब यहाँ अल्टरनेटिव भी हम डाल देते हैं, यहाँ पे इमेज डाल देते हैं। ठीक है, तो ये इमेजेस हम देख लेते हैं। इस तरीके से आपकी 2 इमेजेस अब आ गई हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है इमेज को एक्सेस करने की, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ से इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, कमेंट करके हम एक इमेज पे काम करेंगे। अब मैं आपको प्रॉपर्टी बताती हूँ। प्रॉपर्टी क्या है? देखो, प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हमें किसके ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है? IMG के ऊपर। और मैंने आपको अभी अभी वीडियो डाली थी क्या, कि जब हम ना क्लास ना ID कुछ नहीं देते, सिंपली उसका जिसमें भी हम वर्क कर रहे हैं उसको ऐड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसे हम एलिमेंट सेलेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो उसके सबसे पहले आपको क्या करना होगा? टाइटल के नीचे आपको स्टाइल देना होगा। स्टाइल के अंदर आपको किसको सिलेक्ट करना है? IMG को, क्योंकि IMG के ऊपर देखो, मैं यहाँ से करूँगी कर्सर, देखो इसको सिलेक्ट कर लेगा, है ना। IMG को ही हमें क्या करना है? इसके ऊपर देना है सारी की सारी CSS। अब आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहले जो इमेज है का साइज कितना छोटा है, मुझे तो साइज इंक्रीमेंट करना है, तो आपको क्या दोगे? यहाँ से विड्थ दोगे, ऑटोमेटिक दिखा देगा। विड्थ आपको कितनी चाहिए? यहाँ पर मैं दे देती हूँ, यहाँ पर मुझे कितनी चाहिए? कम से कम विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी चाहिए? मुझे 500 पिक्सल चाहिए। तो यहाँ देखोगे इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ जो है बढ़ जाएगी। मुझे हाइट भी इसकी देनी है, तो आप बाहर आओ इससे, यहाँ एंटर करके हाइट लिखो, आपको सजेस्ट कर देगा हाइट भी। मुझे हाइट मुझे 600 पिक्सल दे देती हूँ। हाइट क्या हो जाएगी इसकी? बढ़ जाएगी 600 पिक्सल, ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन देखो ये इमेज जो है फटना स्टार्ट हो गई, इसके पिक्सल फटना स्टार्ट हो गई, इसलिए आप प्लीज़ HD क्वालिटी की ही इमेज यूज़ कीजिएगा। अनस्प्लैश वेबसाइट्स और भी काफ़ी सारी वेबसाइट, जरूरी नहीं वही, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, उसको आप सर्च कीजिएगा, जो भी कोई इमेज है उसका नाम डाल के नेचर इमेज बाय इन HD क्वालिटी, तो आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसकी हाइट एंड विड्थ इसकी बढ़ा दी है। अब इससे आगे बात आते हैं, बहुत बार क्या होता है, 2 चीज़ें हैं, रिपीट करना एंड उसको कवर करना। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं, यानी इसको रिपीट करना है। तो अब मैं ये लिख देती हूँ बैकग्राउंड, यहाँ लिख देती हूँ बैकग्राउंड रिपीट। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? नो रिपीट, यानी कि मैं नहीं चाहती वो क्या करे? रिपीट करे। तो इमेज तो वैसे भी हमारी रिपीट नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे जो बैकग्राउंड के अंदर जो हमारी इमेज है वो क्या करे? रिपीट करे, तो आप उसको रिपीट ऐसे लिख सकते हो, तो वो क्या करेगी? रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अभी रिपीट क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जो हमारी इमेज है ये बैकग्राउंड में नहीं लगी हुई है। ठीक है, ये नॉर्मल इमेज यहाँ लगी हुई है, बैकग्राउंड में लगेगी। जो हम बॉडी के अंदर डालेंगे वो इमेज क्या होगी? बैकग्राउंड में लगेगी। ये बॉडी के ऊपर है ये इमेज, ठीक है, इसलिए ये है बैकग्राउंड में, ये वर्क नहीं कर रही है। आई थिंक हाइट विड्थ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से इसके अंदर समझ में आ गई होंगी। फिर से दोबारा रिपीट करती हूँ कि ये क्या है आपका SRC के अंदर आपको URL डालना होता है, और अल्टरनेटिव के अंदर क्या डालना होता है? आपको जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो आपको इसके अंदर डालना होता है। विड्थ हाइट आप क्या कर सकते हो? इनलाइन CSS में भी दे सकते हो। इनलाइन में मैं आपको दे के दिखाती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से कमेंट आउट। ठीक है, क्योंकि इनलाइन में बहुत बार ये हाइट विड्थ हम लोग इनलाइन में ही ज़्यादा देते हैं, तो मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से, मैंने इंटरनल में दिया, इसको यहाँ से पूरे स्टाइल को ही कर देती हूँ। देखो पूरे स्टाइल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल/ या कमेंट हो गया। अब करना क्या है? यहाँ जाकर, कहाँ जाकर? IMG में सबसे लास्ट में यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना है? स्टाइल। मुझे क्या लिखना है? स्टाइल। स्टाइल को एंटर करो। अब यहाँ क्या लिखना है आपको? विड्थ। तो आप ऑटोमेटिक विड्थ दिखा देगा। विड्थ कितनी देनी है? हमें देनी है यहाँ पे 400 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद कोलन से बाहर आ जाओ। कोलन से बाहर आके ही आपको क्या करना है? यहाँ पे देनी है आपको हाइट। तो हाइट ही आपको सजेस्ट कर देगा। हाइट कितनी देनी है आपको? 200 पिक्सल देने हैं। फिर देखिएगा ऑटोमेटिक इस पर इंप्लीमेंट हो गया। तो ऐसे आप इनलाइन CSS के अंदर भी आप इसको क्या कर सकते हो? हाइट विड्थ आप दे सकते हो। आप पिक्सल में दे सकते हो, आप व्यू पोर्ट में दे सकते हो। ये सब इनमें किस किस तरीके से डिफरेंट होता है, व्यू पोर्ट हाइट है, पिक्सल है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। अब है कुछ ये इमेजेस है, अब इमेजेस से कुछ एक फॉर्मेट होता है जिसे हम एब्रिविएशन बोलते हैं, कुछ फिक्स फाइल के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि अब मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ आपको, दिखाना तो क्या मैं ही बताती हूँ आपको। एक तो होता है इसके अंदर APNG करके,
अगर आपको डॉट APNG करके फाइल दिखती है तो इसका मतलब है आपको APNG है, इसके अंदर आपको दिखेगी क्या, डॉट APNG करके नाम दिखेगा, उसका मतलब होता है एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी कि वो एनिमेटेड क्या होगी, उसके अंदर आपकी इमेज होगी। ठीक है, कंट्रोल Z कर देती हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे क्या है कि GIF करके होता है, क्या GIF, और उसमें एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट GIF होता है। ठीक है, डॉट GIF इसका मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ध्यान रखना, APNG का मतलब एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और GIF का मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, एक होता है आपका ICO करके कुछ एक्सटेंशन आपको मिलेगा, डॉट ICO करके। अब इसका मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के वो आइकन्स होते हैं। ठीक है, और एक JPEG तो हम बार बार सुनते थे, JPEG की फुल फॉर्म भी तो आपको पता होनी चाहिए, एक्सटेंशन होता है डॉट JPEG, इसका मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज। ठीक है, इसमें डॉट JPG भी हो सकता है, JPEG भी हो सकता है, GFIF भी हो सकता है, एंड देन डॉट PJP भी हो सकता है। ठीक है, और एक होता है आपका PNG करके। PNG में क्या होता है आपका जो बैकग्राउंड नहीं होता, बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड जो इमेजेस होते हैं, जो हम लाइक आइकन्स में यूज करते हैं ज़्यादातर, जो PNG होता है, PNG का एक्सटेंशन होता है डॉट PNG करके आपको एक्सटेंशन मिलेगा, इसका मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, एक SVG भी इमेजेस होती हैं, ये सारी आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि फालतू के चीज़ से इग्नोर कर दो इसको, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किसी एक्सटेंशन से सेव करते हैं तो ये क्या चीज़ है। तो SVG का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, इन सब की आप फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म जो है अब बहुत बार जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, आपको जब इमेज आप डाउनलोड करते हैं तो आपको समझ में भी आना चाहिए। तो आज हमने समझा HTML इमेजेस किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का इमेज ले सकते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड में अगर हमें इमेज लेनी हो, बैकग्राउंड में किस तरीके से हम किसी भी कंटेंट के पीछे बैकग्राउंड में अगर हमें इमेज लेनी हो तो वो इमेज कैसे लेंगे। आई थिंक वीडियो का टाइम इनफ हो गया है, तो आज हमने सीखा किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज ले सकते हैं। और प्लीज़ हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस कीजिएगा, CSS का मैं फुल कोर्स डाली, अभी 4 वीडियो डाली है, अभी 5th में डालूंगी। अभी कोई भी नो व्यूज़ हैं, अभी इसमें सिर्फ कुछ एक व्यूज़ हैं, लेकिन ये व्यूज़ हैं, ये भी मेरे लिए प्रीसियस ही व्यूज़ हैं। अगर कोई एक भी पर्सन अगर मेरी वीडियो को देखता तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम कोई तो सीख रहा है ना। क्योंकि मैं अगर आपको एक असलियत बताती हूँ, देखो जहाँ भी कहीं हम एडमिशन लेते हैं वहाँ आपको हज़ारों रुपये चार्ज किया था। वेब डेवलपमेंट कोर्स के मैं आपको बताती हूँ, मैंने खुद देखा है ऑनलाइन में कम से कम वो 50,000 से ऊपर चार्ज करते हैं, और ऑफलाइन के बाद कम से कम 35-40 के आसपास, 1000 के आसपास वो लोग चार्ज करते हैं, कि मैंने खुद देखा है। तो लेकिन वो उससे भी अच्छा कंटेंट जितना मुझसे हो सकता है वो सब मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ। मैं आपको मतलब जितना मुझे आता है वो मैं सब आपके साथ शेयर कर दूँ, क्या आपको पता है नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, ऐसा मैंने समझा है और ऐसा ही मैं हमेशा इंप्लीमेंट करती हूँ। ठीक है, जो मैं सीखती हूँ वो मैं सिखाती हूँ, मैंने आज तक जो भी सब्जेक्ट सीखे हैं वो मैंने सब सिखाए हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप मेरी ओल्ड वीडियो देखोगे उसमें मैंने GS भी पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है। तो जो सीखती हूँ वो सिखाती हूँ, ऐसा ही आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। तो प्लीज़ अपनी वीडियो को एक्सेस कीजिएगा। कैसे आपको वीडियोस लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, किसके टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस पहले चाहिए मुझे बताना, मैं उसी पर पहले लेके आऊँगी, नो इशू। जो भी कोई डाउट है कमेंट में बेझिझक पूछो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह फॉलो करो मुझे, विनीता जांगड़ डालोगे तो ऑटोमेटिक आगे आपके आ ही जाएगा, लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो करो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।